आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को। जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे। अब तो जान छोड़िए मुल्क का और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे तब वो ध्यान दे घंटी करके। ये तो महज एक झलक थी लालू यादव के उस लोकप्रिय अंदाज की जिसने संसद के माहौल को ठहाकों से भर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने ऐसी बातें कही कि सत्ता पक्ष विपक्ष यहाँ तक कि तटस्थ सदस्य भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मामला उस दौर का है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसी महीने ये पद उन्हें छोड़ना भी पड़ा। इसके बाद 1998 में दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये गठबंधन की राजनीति का समय था। पूर्ण बहुमत न होने के कारण कोई सहयोगी नाराज होता तो सरकार भी खतरे में पड़ जाती थी। ममता बनर्जी जैसे साथियों के रहते सरकार की उम्र कितनी होगी ये भी कहना मुश्किल था। और जयललिता की बात की जाए तो उन्होंने पहले ही वाजपेयी को धोखा दे दिया था। ठीक उसी माहौल में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। उसी बहस के दौरान 1998 में मधेपुरा से सांसद बने लालू यादव खड़े हुए और जो भाषण उन्होंने अप्रैल 1999 में दिया उसने सदन को ठहाकों से गुंजायमान कर दिया। ये भी पूरा भाषण आप जरूर देखिए। बहुत दिन तक आप लोग हम लोग के माथा पर सीखे और रणनीति बताने वाले नहीं हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास का मोशन लाया है उसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोलने के पहले पूरे प्रतिपक्ष से जानना चाहा क्या विकल्प है, कैसी सरकार आप लोग बना रहे हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि बाद में भी हम अपना काम चला लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वो चेतनशील व्यक्ति हैं। ठीक आज से 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने अग्नि परीक्षण के समय शाम को राष्ट्र को संदेश दिया था। एकाएक हम लोग सुने कि राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग बैठ गए टीवी पे और हम लोग इंतजार में थे कि चेतनशील व्यक्ति हैं, गलत कुसंगति में फंसे हुए थे, अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग और चंदन विष व्यापते रहे लिपटे रहत भुजंग। इसका यह मतलब ये हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं अगर कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के को पूरा चंदन को विषधर लपेट के रखता, चंदन पर उसका असर नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हम जैसे लोगों को बताने वाले, सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, लेकिन धरती ज्यों के त्यों है और खामोश है। ये जो मन है, ये मन इतना मतवाला है कि चेतता नहीं। भाई जा सुनिए सब, उसमें हम सब लोग हैं। आप भाई सुनिए भाई, उसमें हम सब लोग हैं।
हाँ वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं, गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को। चिंता मत कर। तो ये जो मन है मत वाला, कहीं हम लोग के गुरु जौहर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के। मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी मतवाला भोला है, ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो। जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे थे। ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वहीं ज्यों का त्यों है। सूफी आए, संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे। आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। उन दिनों में सूफी आए, संत आए और भटकते इंसान को, मतवाला इंसान को, जो बहन को बहन नहीं समझता, माँ को दूसरे की माँ को माँ नहीं समझता, दूसरे के बाप को बाप नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, तो सूफी और मौलाओं ने कहा कि दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। जैसे जैसे लेकिन ये जो मन है, ये जो मन है मानता नहीं। आपने कहा था यहीं, अरे बन रीता वर्मा, अभी भी आपका स्वाभिमान जगना चाहिए। अरे तुमको डिप्टी स्पीकर भी लोग नहीं बना सके। बैठ जाओ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। लाल प्रसाद जी, हाथ पसारे जाएंगे ऊपर। बैठे बैठे बैठे। माननीय दिन दशा आपके 13 महीने के शासन में, मुझे अफसोस है 13 महीने के शासन में हम लोग के पुराने गुरु जौहर साहब के कपड़ा में, लता में, अरे भाई रुको ना भैया, सुना करो ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि हम लोग टाइट कपड़ा पहन के आते हैं। जौहर साहब का पोशाक देख लीजिए, और बिहार में जाते हैं तो फिर वहां पोशाक आप देख लीजिए। अरे भाई फटा, यही स्थिति उनकी रह गई, अब उनका क्या दोष हो सकता है। तो आखिर इनका और उनका जो मिलन हुआ, जौहर साहब का और रूमर फ्लोटिंग सेंटर का जो मिलन हुआ, तो ये बड़े सोच समझ के हुआ। तो जौहर साहब के मामले में जो भ्रष्टाचार पर सोच है, जो बताते रहे हैं, हम लोग को जेल भेजवाते रहे हैं। राबड़ी देवी महिला मुख्यमंत्री, जिसका मुकदमा में नाम नहीं हो, अपमान कराते रहे हैं। राबड़ी देवी मिलती है माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरे साथ में, प्रधानमंत्री जी ने माना कि बहुत गलत काम हुआ। तो मैं फिर आऊंगा, आपने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्काम है पशुपालन स्काम। आएगा दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे सारे बैठे हुए लोग। अब बचा कौन है इस मुल्क में? अब वो गोसाई बाबा दोनों हाथ को मुट्ठी बांध के आगे करते कि इसमें नौकरी मिलेगा कि नहीं, या इसमें नहीं मिलेगा। तो दोनों मुट्ठी जब आगे करता,
तो गोसाई बाबा बोलता, बोलो भोला, देखो देखो इसके हाथ में क्या लिखा है। तब बैल का स्वभाव है बसहा का कि जब मुट्ठी बढ़ाइएगा तो समझेगा कि कुछ खाने को दे रहा है, तो कभी बाएं में कभी दाएं में सूंघता। आज जब वो भोला बाबा समझ जाता, चेतनशील है कि हमको ठग रहा है गोसाई, तब बोलते रहता, पीठ ठोकते रहता, नहीं आता है सूंघने के लिए हाथ मुट्ठी। तब गोसाई पीछे से खोदता, तब वो झांझे घंटी करके, महोदय मैं अपमान का नहीं, आप कभी कभी बढ़ते थे कोई काम करने के लिए, लेकिन फिर रिवर्स गियर में चले आते। जो नादिया का हाल रहा वही 13 साल में आपको नागपुर ने और एलआईयू ने हाल करके आपका रखा। हाँ, कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल। तो आप तो बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। तो महोदय मैं बताना चाहता था, ये जौहर साहब हैं, अब बैठिए। सन 77 में महोदय हम लोगों को दिल्ली समझ में आया नहीं। इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया ही, समझ लीजिए। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। आप डंटा पहना छोड़ के अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, अब पोखरन में। तो हम लोग भी अब साइंटिफिक तरीका का इस्तेमाल किया है। आप पूछ रहे हैं क्या रूप होगा, क्या रंग होगा? इसमें रंग अजूबा होगा, इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। लेकिन आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, संपैथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय दूसरे का दे दीजिए। महोदय क्या आपने कहा था, अब अपने हम लोगों ने, अब आप हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए, आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते। जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से 2 बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इसी हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने? रीनेम क्यों कर दिया? सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया? इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकंपाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं। इसके लिए हमने कहा, कौन मंत्री, क्या मंत्री हो? मंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार मुल्क मुट्ठी से निकल गया तो फिर संभाल से बाहर हो जाएगी।